श्री रामचंद्र की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जैसा कि इस रामायण में शुरू के कुछ पन्ने नहीं है हमारे पास पहले अध्याय के, तो वाल्मीकि रामायण की जो महिमा गाई गई, जो नारद मुनि जी ने बताया, तो वो ऋषियों में इसकी महिमा को कैसे वर्णन किया गया, कैसे उजागर किया गया, आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिएगा। मोक्ष और कल्याण की देने वाली है। इसको सुनने वाला अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों को प्राप्त करता है। अब आप लोग सावधान होकर उस रामायण की कथा को सुनिए। हे ऋषिवरों, चाहे किसी महामनुष्य को महापातक का ही रोग क्यों न लगा हो, इस महाकाव्य को सुनकर पाप उसी तरह जल जाते हैं जिस तरह अग्नि से रुई जल जाती है। जो सज्जन रामायण को सुनते और प्रेम से पढ़ते हैं, वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता हो जाते हैं। हे ब्राह्मणों, जो भक्ति सहित रामायण को सुनता है, वो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। जिस मनुष्य को रामायण में प्रेम होता है, उसके पूर्व जन्म के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य को चाहिए कि सभी ग्रंथों को छोड़कर रामायण से ही मन लगावें। इस रामायण नामक महाकाव्य को सुनने वाला जन्म मरण के दुख से छूटकर परम पद को प्राप्त करता है। इस महाकाव्य को वरदान है, इसकी कांति से सब लोग प्रकाशित होते हैं। ये मनोरथ की सिद्धि और आनंद का देने वाला है। जो पर ब्रह्मा परमेश्वर, ब्रह्मण, विष्णु और शंकर रूप से संसार का कार्य करता है, उसी परमेश्वर का ध्यान धरकर मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है। जो परमात्मा अनंत शक्ति संपन्न, जरा मरण से रहित, निर्गुण, अपने प्रकाशित से प्रकाशित है, जिसकी स्तुति सदा वेद किया करते हैं, उस पर ब्रह्मा परमात्मा को नमस्कार करके मैं रामायण का महात्म वर्णन करता हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। हे ऋषिवरों, यह रामायण कार्तिक मास और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9 दिनों तक सुनना चाहिए। जो लोग विधि से संपूर्ण रामायण सुनते हैं, वे इस लोक में बहुत सुख भोग कर अंत में परम पद को प्राप्त होते हैं। इस नवा रामायण को विधि पूर्वक प्रेम से कहने और सुनने वाले अपने 7 कुल के साथ रामचंद्र के साकेत लोक में जाकर निवास करते हैं। सब मनोरथों को सिद्ध करने और स्वर्ग देने वाली रामायण का निवाह पाठ ब्राह्मण के द्वारा कार्तिक मास और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नियम पूर्वक से सुने। इस घोर कलयुग में जो भी ब्राह्मण रामायण के भक्त हैं और वे प्रेम से 9 दिन तक रामायण का पाठ कहते और सुनते हैं, वे पुण्य आत्मा हैं। उनको कलयुग किसी तरह की बाधा नहीं दे सकता। मनुष्य के शरीर, कलयुग में मनुष्यों के शरीर बहुत छोटे और रोग ग्रसित होंगे। वे सदा निर्धन रहेंगे। कुलवती स्त्रियां संयोग अपना उपार्जन और पालन करेंगी और वेश्याएं रूपवती होंगी। उच्च कुल की स्त्रियां अपने पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। वे दुष्शील और दुष्टा स्त्रियां क्रूपा होने पर भी दूसरों के घरों में जाकर रहेंगी। कुलवती स्त्रियां पति का भय नहीं मानेंगी। वे सदा अपने पति से कठोर शब्दों में असत्य भाषण करेंगी। ऐसी बकवादी भ्रष्ट आचरण वाली स्त्रियां कलयुग में बहुत होंगी। त्यागियों का सा रूप धारण करके भीख मांगने वाले साधु कुटुंब और मित्रों में प्रेम रखेंगे। उपाधिधारी गुरु धन लेकर शिष्यों पर कृपा करेंगे। जिस समय कली की अधिक वृद्धि होगी, उस समय पखंडी ब्राह्मण अनेक पखंड की रचना करेंगे। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी अपने धर्म के विरुद्ध शिखा सूत्र त्याग कर दूसरे धर्म को ग्रहण करेंगे। हे सूत जी, कृपा करके कहिए कि ऐसे अधर्मी लोग
किस तरह संसार के बंधन से छूटेंगे, क्योंकि कलयुग में बड़े बड़े राक्षस आकर ब्राह्मण कुल में जन्म ग्रहण करेंगे और आपस में विरोध कर भगवत धर्म का नाश करेंगे। ब्राह्मणों में ईश्वर भक्ति और उसका अनुष्ठान नहीं होगा। वे उत्तम वस्त्रों को पहनकर अपने को श्रेष्ठ मानने वाले होंगे। हे देव, जिन ब्राह्मणों के धर्म कर्म और मन शुद्ध नहीं होंगे, ऐसे पापियों का कली में किस तरह उद्धार होगा। घोर कलयुग आने पर ब्राह्मण शूद्रों के घर जाकर भोजन करेंगे। ऐसे अधर्मी ब्राह्मणों पर भगवान विष्णु किस तरह प्रसन्न होंगे। हे करुणामय, आप इसका उपाय कीजिए। हे मुनि श्रेष्ठ, आपके अमृत समान वचनों को सुनने की हमारी प्रबल इच्छा है, इसलिए आप कृपा कर कहिए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी ने कहा कि हे ऋषिवरों, आप लोगों को एक मैं कथा सुनाता हूँ जो नारद जी ने संत कुमार जी से कही थी। वे संपूर्ण वेद शास्त्रों से समस्त एक रामायण नामक का एक महाकाव्य है। वही सब पापों के साथ दुष्ट ग्रहों को भी नाश करता है। रामायण की कथा सुनने से दुख स्वपन नाश होता और संसार में सुख तथा यश प्राप्त होता है और अंत में मोक्ष भी मिल जाता है। रामचंद्र की कथा पापों का नाश करने वाली है। भगवान श्री रामचंद्र जी की जो कथा है, पहले अध्याय में बताया गया सूत जी ने, जब नारद जी और सूत जी का संवाद हुआ, ऋषि मुनियों का संवाद हुआ, तो इसमें बताया गया कि वाल्मीकि रामायण पढ़ने से इसका एक नियम बताया गया है कि माघ मास में या चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आप 9 दिनों तक इनकी पूजा करते हैं। आपके घर में अगर कोई दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, कोई बीमारी है या कोई ऐसा कोई भी तकलीफ आ गई है, तो आप अपने घर के अंदर 9 दिन तक रामायण का पाठ कर सकते हैं। तो जब पाठ की समाप्ति होती है, तो पाठ की समाप्ति के बाद आप ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। आप गरीबों में वस्त्र दान करते हैं, गरीबों में भोजन दान करते हैं, गरीबों में धन का दान करते हैं, जो भी इंसान की सामर्थ्य हो। तो अगर हम इसके अलावा भी घर में किसी स्थान पर या मंदिर में हम रामायण का पाठ करते हैं, तो आप माघ मास और चैत्र मास के अलावा भी इसका पाठ कर सकते हैं। लेकिन जो 9 दिनों का नियम है, कभी भी भगवान ना करे कोई महापातक का ही रोग किसी को अगर लग जाए या अगर कोई इंसान को बहुत ज़्यादा बीमारी में मुब्तला हो जाए, उसको कोई बीमारी घेर लेती है, तो 9 दिनों तक आप भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम का सिमरन कर सकते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा को ये वरदान है कि जहाँ पर भी रामायण की कथा होगी, वहाँ पर कभी भी भूत प्रेत का भय नहीं होगा। जहाँ पर भी रामायण की कथा होगी, वहाँ पर कभी भी दुख नहीं आएगा। जहाँ पर भी रामायण की कथा होगी, उस घर में कभी भी पिता से पहले पुत्र की मृत्यु नहीं होगी। जिस घर में रामायण का पाठ होगा, उस घर में हमेशा सदा शांति ही बनी रहेगी। जो लोग प्रेम पूर्वक रामायण का पाठ सुनते हैं, पढ़ते हैं या प्रेम से पाठ करते हैं, तो भगवान श्री रामचंद्र जी का मुखवाक्य है कि उस घर के अंदर हमेशा मैं प्रवेश करता हूँ। उस घर के अंदर जब मैं प्रवेश करता हूँ, तो मैं सीता के साथ यानी अपनी लक्ष्मी के साथ प्रवेश करता हूँ और उस घर के तमाम दुख तकलीफों को दूर कर देता हूँ। सब बोलो सियापति रामचंद्र की जय।